गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 11 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का नया प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सूबेदार संजय कुमार को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में शामिल होने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? आंसर है जम्मू और कश्मीर। 94 ऑस्कर पुरस्कारों में से किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? आंसर है राइटिंग विद फायर को। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का नया नाम क्या रखा है? आंसर है गुजरात टाइटंस। हाल ही में आए चक्रवात बदिसराई ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है मेडागास्कर को। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है बिल गेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नासा के द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है, बताइए इसका क्या नाम है? आंसर है एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पार्क को भारत की पहली ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? आंसर है अरावली जैव विविधता पार्क को। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है? आंसर है अटल टनल रोहतांग को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? आंसर है मनोज आहूजा। तो मैंने आपको 11 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन सी संजीव बनर्जी एंड ऑप्शन डी राधे श्याम यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो आपको याद रखना है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि मद्रास उच्च न्यायालय जो है ये भारत के तमिलनाडु का न्यायालय है और कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है उच्च न्यायालय की, तो आइए उच्च न्यायालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 217(2) में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? आंसर है 62 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आंसर है श्रीमती लीला सेठ। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद वो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के द्वारा फरवरी 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने प्रतिशत पर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.35%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.25% एंड ऑप्शन डी 5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4%। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फरवरी 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार जो रेपो रेट है ये है 4%। तो आइए जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। तो जो रेपो रेट है ये वह इंटरेस्ट होता है जिस दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार लेते हैं। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो जो रिवर्स रेपो रेट है ये वह इंटरेस्ट रेट होता है जिस दर पर
रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा वापस लेता है। और आपको ये भी बता दें कि रेपो रेट पर बैंक को लोन तो मिलता है लेकिन उसे सिक्योरिटीज जमा करनी होती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार 4% पर बरकरार रखा है और जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आरबीआई की। आइए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है आरबीआई और आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स आइए अब हम आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आंसर है सीडी देशमुख जी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 3 वर्षों का। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आंसर है आरबीआई के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई को, ऑप्शन बी पेरिस को, ऑप्शन सी इस्तांबुल को एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इस्तांबुल को। तो टॉम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में जो इस्तांबुल है ये फर्स्ट नंबर पर है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में जो मुंबई है इसको 5वां स्थान मिला है और बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। और टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की वैश्विक शीर्ष 25 सूचियों के अनुसार 58 देशों के 404 शहरों में से दिल्ली है 11वें पर, पुणे है 21वें नंबर पर और जो इस्तांबुल है जो कि तुर्की कंट्री का शहर है को रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर घोषित किया गया है, जबकि मास्को दूसरे नंबर पर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेश कुमार, ऑप्शन बी मोहित शर्मा, ऑप्शन सी एस किशोर एंड ऑप्शन डी श्रीकांत त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एस किशोर। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। तो वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कर्मचारी चयन आयोग का गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन करते हैं, वन ओशन समिट 2022 की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। तो वन ओशन समिट 2022 की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया है और इस शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई अन्य राष्ट्र अध्यक्षों और सरकारों के द्वारा संबोधित किया गया है। और फ्रेंड्स आइए अब इस समिट के बारे में जान लेते हैं। तो वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस के द्वारा 9 से 11 फरवरी 2022 तक ब्रेस्ट में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और टिकाऊ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेट स्ट्रैटेजी के एंड अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो सेकेंड वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा,
अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति एंड ऑप्शन डी सागरिका घोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सागरिका घोष। तो अटल बिहारी वाजपेयी बुक को लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा। तो सागरिका घोष के द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है। और सागरिका घोष एक पत्रकार हैं और इन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक बुक को भी लिखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 9 फरवरी को, ऑप्शन बी 10 फरवरी को, ऑप्शन सी 11 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 12 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11 फरवरी को। तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो हर साल दुनिया भर में 11 फरवरी का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करने के साथ साथ लैंगिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 22 दिसंबर 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और इस दिवस को यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र महिला संघ के द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस दिवस की 2022 की थीम रखी गई है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। अगला क्वेश्चन करते हैं, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी संजय दत्त एंड ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। तो डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मेडीबडी ने अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और जो मेडीबडी है ये उपयोगकर्ताओं को वीडियो कॉल, घर पर पैथोलॉजी परीक्षण, दवाओं की होम डिलीवरी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सहित हर वक्त ऑनलाइन विशेषज्ञ डॉक्टरों तक पहुंच को मुहैया करवाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 फरवरी को, ऑप्शन बी 12 फरवरी को, ऑप्शन सी 10 फरवरी को एंड ऑप्शन डी 14 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 11 फरवरी को। तो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अदिस अबाबा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अदिस अबाबा में। तो 35वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2022 अदिस अबाबा में आयोजित किया गया है। तो 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन इथियोपिया के अदिस अबाबा में आयोजित किया गया है और इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और महामारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इस अवसर पर सदस्य देशों ने कई अफ्रीकी देशों में कोविड टीकों की अनुपलब्धता के बारे में चर्चा की है और इस शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है अफ्रीकी महाद्वीप पर पोषण और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन को मजबूत करना और मानव आर्थिक और सामाजिक पूंजी विकास में तेजी लाने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।